वीडियो शुरू करने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट बातें। दोस्तों, ज़्यादातर लोगों को लॉन्ग एक्सप्लेनेशन पसंद नहीं आते हैं, इसलिए मैंने वीडियो को थोड़ा छोटा कर दिया है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा अगर आपको आगे का एपिसोड देखना है तो, क्योंकि इस एपिसोड का टाइटल है लियोन और मारी की आइडेंटिटी रिवील। आई नो ज़्यादातर लोग ये जानना चाहते हैं कि ये भाई बहन आपस में एक दूसरे को कब पहचानेंगे। क्या मैं गलत हूँ? इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं कहूँगा, नहीं तो ये स्पॉइल हो जाएगा। तो मेरे ओटाको कल्टीवेटर, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। की शुरुआत बाहर की ओर दिखाते हुए होता है। हम देखते हैं कि कैपिटल के सारे लोगों को शिप की मदद से दूसरी जगह पर शिफ्ट करते हैं। तो भीड़ के अंदर से कॉलिन लियोन को पुकारता है। लियोन पास कर कहता है, भाई आप? जेना कहती है, तुम जेल से कैसे निकले? कॉलिन कहता है, क्या तुम ठीक हो? तुम सही वक्त पर आए हो, पापा हमें लेने आ रहे हैं। मियोली लियोन को वहाँ पर देखकर वो खुद शॉक्ड हो जाता है। लियोन कहता है, बड़ी बहन की वो बिल्ली के कान वाले सर्वेंट ने मुझे फंसाया है। ये सुनकर जेना शॉक्ड हो जाती है और कहती है, तुम क्या कह रहे हो? ये सुनकर तो म्यूली की भी फट जाती है। कॉलिन कहता है, ठीक है, मैं पापा से बात करता हूँ। ऐसा भाई तो सबको मिलना चाहिए जो एक झटके में यकीन कर लेता है। हम देखते हैं कि लियोन का बाप भी वहाँ पहुँच चुका होता है और वो किसी को कहता है, हमें जल्दी से जल्दी बच्चों को यहाँ से निकालना होगा नुकसान से पहले। फिर लियोन को देखकर चिल्लाते हुए कहते हैं, लियोन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने सुना कि तुम्हें जेल में डाल दिया गया है। मुझे माफ कर देना बेटे, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाया, मैं एक बुरा बाप हूँ। लियोन कहता है, छोड़ ना बापू, मैं तो निकल चुका हूँ, लेकिन अभी आपको मेरी मदद करनी पड़ेगी। और फिर लियोन अपने डैड को सब कुछ बताता है जो उसके साथ घटा था। लियोन के डैड कहते हैं, क्या तुम जो कह रहे हो वो सच में सच है? लियोन कहता है, हाँ बिल्कुल, आपसे झूठ बोलकर मुझे क्या मिलेगा? लियोन के डैड कहते हैं, तुम बेवकूफ़ बेटे हो, तुम्हें मुसीबत को गले लगाने में अच्छा लगता है क्या? लियोन कहता है, प्लीज बापू, तू ही पहला इंसान है जिस पर मैं भरोसा करता हूँ। तभी कॉलिन कहता है, पापा, जोरा और बाकी लोग हमें जहाज पर जाने के लिए ऑर्डर दे रहे हैं। जोरा का नाम सुनते ही लियोन के डैड कहते हैं, ठीक है, मैं समझ गया। ये कहकर वो म्यूली को पकड़ कर ले जाते हैं। तो जेना कहती है, रुक जाइए, आप म्यूली के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? उसे जाने दीजिए। लियोन के डैड चिल्लाते हुए कहते हैं, चुप रहो, अगर तुम्हें कोसना ही है तो अपने सर्वेंट को कोसो जिसने मेरे बेटे के साथ ऐसा किया। लियोन के डैड म्यूली को लेकर सीधा जोरा के पास पहुंचते हैं। जोरा कहती है, तुम अब तक कहाँ थे? मैं तुम्हें कब से बुला रहा था। जल्दी से इन गार्ड्स को हटाओ और हमें आगे जाने दो, हमें जल्दी जाना है। जोरा की ये बातें सुनकर लियोन के डैड म्यूली को उसके सामने फेंक देती है और अपने तलवार निकालने लगते हैं। म्यूली तो ये देखकर उसकी फट जाती है और वो कहती है, प्लीज प्लीज रुक जाइए, मेरी बात तो सुनिए। लियोन के डैड कहते हैं, भगवान को याद कर लें, और ये कहकर एक ही झटके में अपनी तलवार से उसकी सर खोल के रख देते हैं। वहाँ खड़े लोग भी ये सब देखकर तो उनकी तो फट जाती है, यहाँ तक कि जोरा और उसकी बेटी की भी फट जाती है। लियोन के डैड म्यूली के शरीर को मारते हुए एक लीडर की तरह कहते हैं, ये एक जंग है। और फिर रूटट की ओर देखकर कहते हैं, तुम भी मेरे साथ आ रहे हो, ये तुम्हारा पहला अनुभव होगा। ये सुनकर तो रूटट की फट जाती है। रूटट कहता है, नहीं, तुम मुझे ऑर्डर मत दो, तुम एक बस नौकर हो। जोरा भी कहती है, हाँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को ऑर्डर देने की? तुम बस एक नौकर हो, मैं जो कहूँगा तुम वो करोगे। लियोन के डैड कहते हैं, हार मान लो रूटट। जोरा चिल्लाते हुए कहती है, मेरे बेटे को मत ले जाओ, मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं उसे मरते हुए नहीं देख सकता। फिर जोरा लियोन की ओर देखकर कहती है, अगर तुम्हें वॉर पे जाना ही है तो अपने उस घटिया से बेटे को लेकर जाओ। लियोन के तो पसीने छूटने लगते हैं कि अब उसका बाप जोरा के साथ क्या करेगा। लियोन के डैड मुस्कुराते हुए कहते हैं, जोरा, तुम्हें क्या नहीं पता, मेरा बेटा ही सबसे आगे लड़ने वाला है और अब अलविदा कहने का वक्त है। जोरा कहती है, रुक जाओ, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, मेरा कहने का मतलब ये नहीं था। लियोन के डैड जाते हुए कहते हैं, मैं बिजी हूँ, तो तुम अपने जाने का इंतजाम तुम खुद करो। जोरा कहती है, रुक जाओ, क्या तुम हमें शिप भी नहीं दोगे?
लियोन कहता है, बापू मैं देख रहा हूँ आज तो आप पूरा बैड बॉय की तरह लग रहे हैं। लियोन के डैड कहते हैं, लियोन जहाज के बारे में सोचो, क्या तुमने लड़ाई के लिए कोई प्लान बना लिया है? लियोन अपने मन में कहता है, वाह क्या बात है, मेरे डैड इतने परवाह करते हैं मेरे। लियोन कहते हैं, हाँ बापू मैंने पूरी तैयारी कर ली है। लियोन के डैड कहते हैं, ठीक है तो फिर जाओ, तुम जो करना चाहते हो कर सकते हो, और हाँ तुम हमेशा मुझे शॉक्ड कर देते हो, इसलिए थोड़ा आसान काम करना, कोई बड़ा काम मत कर देना जिससे मैं खुशी से ही मर जाऊं। लियोन कहता है, मैं समझ गया बापू। और फिर यहाँ से सीन कट होकर हमें कैपिटल की ओर दिखाया जाता है। तो बार्नेट कहता है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं विस्काउंट? सारे जहाज और सोल्जर तो मैदान में है लड़ाई करने के लिए। लियोन कहता है, लुक्सियन मेरे पास नहीं है तो मैं खुद देखने आया था कि पार्टनर चलने के लिए तैयार है या नहीं। फिर वहाँ की जमीन हिलने लगती है। लियोन अपने मन में कहता है, ओह ये तो धीरे धीरे बढ़ते आ रहा है। बार्नेट कहते हैं, विस्काउंट तुम्हें जीतना ही होगा, अगर मैं मर गया तो भी चलेगा लेकिन मेरी फैमिली को बचा लेना। लियोन कहता है, मैं प्रिंसिपलिटी से जीत सकता हूँ लेकिन उन दो बड़े मॉन्स्टर्स से जीतना थोड़ा मुश्किल है। फिर लियोन मैरी और लिबिया को अपने मन में सोचते हुए कहता है, मुझे साइंस की पावर की जरूरत पड़ सकता है उन दो मॉन्स्टर को मारने के लिए। लिबिया अकेले उन दो मॉन्स्टर को संभाल नहीं सकती, इसके लिए मुझे मारी की भी ताकत की जरूरत पड़ेगी क्योंकि उसकी पावर भी सेम है। उसे ये पावर मिली कैसी होगी? तो बार्नेट कहते हैं, तुम कमाल के हो विस्काउंट, मुझे पूरा यकीन है कि तुम मॉन्स्टर को मार दोगे। लियोन हंसते हुए कहता है, ऐसे टाइम पर मजाक मत कीजिए। बार्नेट ये सुनकर लियोन को घूरने लगते हैं। लियोन ये देखकर घबराने लगता है और वो कहता है, मैं जीतने के लिए पूरी कोशिश करूँगा। बार्नेट ये सुनकर खुश हो जाता है और वो कहता है, हाँ तुम्हें जीतना ही होगा क्योंकि सब लोग तुम पर ही निर्भर हैं, मैंने तो तुम पर दांव भी लगाया हुआ है। लियोन ये सुनकर उदास हो जाता है और वो कहता है, मुझे किसी से मिलने जाना है तो मैं चलता हूँ। और फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होकर हमें मारी की ओर दिखाया जाता है जहाँ वो दुखी होती है। काइल लियोन से कहता है, क्या तुमने मेरे मास्टर को श्राप दिया है? लियोन कहता है, मैं नहीं, मैंने तुम्हारे मास्टर को श्राप नहीं दिया। लियोन मैरी की ओर उंगली दिखाते हुए कहती है, तो बताओ क्या हुआ है उसे? काइल कहता है, जब मेरे मास्टर के फॉलोअर्स को पता चला कि वो साइंस नहीं है तो वो उसके मजाक उड़ाने लगे। सारी लड़कियां इन्हें ढूंढ रहे हैं कान कोठरी में फेंकने के लिए। लियोन कहता है, सच में क्या ये मजाक है? काइल कहता है, नहीं ये बिल्कुल ही मजाक नहीं है, क्या इसे निकाल देंगे? लियोन कहता है, उसने साइंस बनने का नाटक किया तो वो तो एक क्रिमिनल हुआ ना, तो उसे निकालेंगे ही। जूलियस लियोन की ये बातें सुनकर कहता है, बाहर फट। ये कहकर वो मारी के पास जाती है। जूलियस मारी से कहता है, मारी कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम बाहर फट के बातें पर ध्यान मत दो। मैरी उसे बिना देखे कहता है, चुप रहो। जूलियस कहता है, मैरी, लेकिन हम देखते हैं कि मैरी बस एक ही बात कह रही होती है, चुप रहो चुप रहो चुप रहो। मैरी रोते हुए कहती है, तुम लोगों को लगता है कि मैं इसके लिए रो रही हूँ? मैं उस मॉन्स्टर को देख कर रो रहा हूँ क्योंकि हम सब मरने वाले हैं, हम उस मॉन्स्टर को नहीं हरा सकते और मैं तुम लोगों से भी परेशान हो गया हूँ, चले जाओ तुम लोग यहाँ से, मैं तुम सब से नफरत करता हूँ। क्लारा कहती है, आपने कहा था हम दोस्त हैं। मैरी कहती है, मैंने झूठ बोला था, तुम बेवकूफ़ हो, तुम्हें उस वक्त गोली किया गया था इसलिए तुम दुखी थे तो मैंने सोचा तुम्हारा फ़ायदा उठाऊं। तुम्हें लगता है कि मैं तुम जैसे एक बैकग्राउंड कैरेक्टर को अपना दोस्त बनाऊंगा? क्लारा ये सब सुनकर तो फूट फूट के रोने लगती है। लियोन कहता है, आखिरकार तुमने अपना असली रंग दिखाई दिया, मैं तो जानता था कि तुम्हारा ये नाटक किसी दिन सबको पता चलेगा ही, लेकिन तुम खुद ये बताओगे ये नहीं सोचा था। मैरी लियोन की बातें सुनकर उसे गुस्से भरी नजरों से देखने लगता है। तभी चेरिस कहता है, बारफोर्ड तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए, मैरी बॉस अभी थोड़ा थक गई है। मैरी अपनी गुस्सा चेरिस पर निकालते हुए कहता है, तुम क्या कह रहे हो? तुम बस तलवार चलाने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते, एक बेकार आदमी की तरह। फिर ग्रेग को कहता है, तुम तो बड़ी बड़ी बातें करते हो लेकिन जब असली बैटल की बारी आती है तुम बेकार हो जाते हो। फिर ब्रैड को उंगली दिखाते हुए कहती है, तुम बैंगनी बाल वाले, तुम्हारे बारे में तो मैं कुछ बताना ही नहीं चाहता। और फिर बारी आती है जेल की, और तुम हरे बाल वाले, मुझे तो तुम्हारे बाल देखकर डर लगता है, इसे कटवा दो।
मैरी जूलियस से कहते हैं, और तुम क्राउन प्रिंस, तुमने अपना पदवी छोड़ दिया, जिसकी वजह से अब तुम भी किसी काम के नहीं रहे। तुम पांचों को टूटी हो, एक लड़की के लिए अपनी आयश और आराम की जिंदगी छोड़ दी। मैरी कायल से भी कहता है, और तुम मेरे सर्वेंट, तुम भी किसी काम के नहीं हो, तुम बस हर वक्त मेरे दिमाग चाटते रहते हो। मैं जैसा सोचता हूँ वो कभी भी वैसा नहीं होता। मैं तुम सब से नफरत करता हूँ, चले जाओ यहाँ से। मैरी की बातें सुनकर तो सब लोगों की बोलती ही बंद हो जाती है। तभी लियोन कहता है, क्या यार। मैरी लियोन पर भी चिल्लाते हुए कहता है, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुमने मेरी सारी खुशियाँ छीन ली, मेरी खुशियाँ मुझे वापस दो। और फिर रोने लगती है। ये सुनकर तो वो पांचों भी उदास हो जाते हैं। और उसी वक्त दरवाज़ा खोलते हुए लिबिया और आंजी आते हैं लियोन को पुकारते हुए, और वो दोनों देखते हैं कि यहाँ इतना सन्नाटा है। आंजी और लिबिया लियोन के पास आकर पूछते हैं, यहाँ क्या हो रहा है। लियोन कहता है, अगर तुम लोग 10 मिनट जल्दी आते तो खुद ही देख लेते। लियोन कहता है, ये थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन मैं इसे शॉर्ट फॉर्म में बताता हूँ। और फिर वीडियो थोड़ा स्किप हो जाता है। लियोन कहता है, ये सब हुआ था। आंटी कहती है, तो तुम जाओ और उससे बात करो। लियोन कहता है, ठीक है, तो तुम दोनों सबको इस कमरे से बाहर निकालो। फिर लियोन मैरी की ओर जाती है। हम देखते हैं कि मैरी बेजान लाश की तरह जमीन पे पड़ी हुई होती है। लियोन कहता है, तुम। लुक्सियन कहता है, ये तो सच में थकी हुई है। लियोन कहता है, क्या यार, मुझे ये ऐसे टाइम पर फंसना था। और फिर यहाँ से सीन कट होकर मैरी हमें फ्लैशबैक में ले जाती है। मैरी हमें अपने बचपन की यादें दिखाने लगती है, जहाँ वो एक रोड साइड पे बैठकर रो रही होती है। जहाँ मैरी कहती है, मैं हमेशा से एक बेवकूफ़ों की तरह ही रहती थी। तो ये मैरी आगे की ओर देखता है तो वो उसका बड़ा भाई होता है। जहाँ मैरी का बड़ा भाई कहता है, तुम थोड़ी सी चोट पर रो रहे हो बेवकूफ़। वो भी बैठ जाता है और कहता है, छोड़ो ये सब, मेरे पीठ पर चढ़ जाओ। मैरी कहती है, मेरा बड़ा भाई हमेशा मुझे आखिर में ले जाता था। मैरी का छोटा वर्जन रोना बंद नहीं करता तो मैरी ये देखकर सुन पड़ जाती है। मैरी का भाई कहता है, रोना बंद कर बहना, नहीं तो मैं घर जाके तेरे हिस्से का खाना खा जाऊंगा। मैरी रोते हुए कहता है, मेरा बड़ा भाई हमेशा मुझे बचा लेता था। ये कहकर वो और रोने लगते हैं और कहती है, तुम क्यों मर गए बड़े भाई। और फिर हमें दूसरा सीन भी दिखाया जाता है, जहाँ मैरी की मॉम उसे थप्पड़ मारते हुए कहती है, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। जब मैं घर पर नहीं थी तो तुमने उस पर ध्यान क्यों नहीं दिया। और फिर फ्लैशबैक खत्म होकर हम रियलिटी में आते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि मैरी सोते हुए कहती है, बड़े भाई प्लीज़ मेरी मदद करो। जहाँ लियोन मैरी को देखते हुए कहती है, इसे ऐसे सोते हुए देखकर मुझे अपनी पुरानी जिंदगी की छोटी बहन की याद दिला दी। और तो ही मैरी उठ जाती है तो लियोन कहता है, आखिरकार। ये कहकर वो उस पर गन तान देता है और कहता है, आखिरकार तुम उठ गए, मुझे तुमसे बात करनी है। मैरी कहती है, मैं अपने बड़े भाई के आने तक कुछ भी नहीं करूँगा। लियोन कहता है, क्या तुम पागल हो गया हो, तुम्हारा कोई भाई नहीं है, जानते हो ना। लियोन मैरी को चिढ़ाते हुए कहता है, या फिर हो सकता है तुम्हारा कोई सौतेला भाई है, शायद तुम्हारी मॉम भी तुम्हारी तरह एक हैरिंग में थी होगी। मैरी कहती है, मेरे बड़े भाई का मजाक मत उड़ाओ। मैरी एक घड़ी को उठाकर लियोन की ओर फेंकता है, लेकिन लियोन लुक्सियन को सामने कर देता है। लियोन कहता है, मैं तुम्हारे अंदर अपनी छोटी बहन को देख पा रहा था, लेकिन मैं मूर्ख हूँ, वो लड़की तुमसे बेहतर है। मैरी कहती है, चुप रहो, अगर तुम अपनी छोटी बहन को मेरे अंदर देख रहे हो मतलब वो भी मेरी तरह स्क्रू ढीला है या तो बेवकूफ़ है। लियोन भी टूट पड़ता है और कहता है, तुमने जो कहा वो सच है, लेकिन तुम्हें इतना ज़्यादा नहीं कहना चाहिए, तुमसे वो 100 गुना ज़्यादा बेहतर है। मैरी कहती है, मेरा बड़ा भाई भी तुमसे 100 गुना बेहतर है, इसीलिए मेरे बड़े भाई का मजाक मत उड़ाओ। लियोन फिर शांत होकर कहता है, ये बेवकूफ़ी है, हमें पहले बातचीत कर लेनी चाहिए। फिर लियोन बैठ जाता है और कहता है, तुम शांत क्यों बने, और तुमने उस एटॉम गेम को पूरा खेल लिया है तो तुम जानते हो कि लिबिया की पावर कितनी ज़रूरी है, और तुम लड़ाई में कूद गए जबकि तुम्हारे पास रॉयल शिप भी नहीं था। क्या तुम मूर्ख हो। मैरी कहती है, मेरे पास कोई चॉइस नहीं था, मैंने अपने बड़े भाई को गेम ख़त्म करने के लिए कहा, और जिस दिन उन्होंने गेम को ख़त्म किया उस रात वो मर गए। मुझे गेम के अलावा और कुछ नहीं सोचता, इसलिए जब चीज़ें शांत हुई तब मैंने वो गेम खेला।
लियोन अपने मन में कहता है, ये लड़की कह रही है कि उसका बड़ा भाई ने जिस दिन गेम खत्म किया उसी रात को उसकी मौत हो गई। क्या मेरे साथ भी ऐसा नहीं हुआ था? एक सेकंड रुको। लियोन कहता है, जरा मुझे ये बताओ, क्या वो गेम तुमने अपने बड़े भाई को जबरदस्ती दिया था? और अगर वो गेम नहीं खेला तो तुम उसकी एक सीक्रेट बातें अपनी मॉम को बता दोगी और फिर तुम एक ट्रिप पर विदेश घूमने के लिए चले गए। जापान में तुम्हारा नाम क्या सीरो था और तुम्हारे बड़े भाई का नाम सोरा? मारी कहती है, हाँ। ये सुनकर दोनों कुछ सेकंड के लिए सुन पड़ जाते हैं और दोनों एक दूसरे को बस देखते ही रह जाते हैं। फिर मारी अपने होश में आती है और इमोशनल हो जाती है। लियोन भी होश में आ जाता है और शॉक्ड हो जाते कहता है, क्या? मैरी बहुत खुश हो जाती है और लियोन को गले लगाते हुए कहती है, बड़े भाई ये आप हैं। लियोन चिल्लाते हुए कहता है, ओह ये तुम हो। और एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आए। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए सायोनारा।